बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये क्रोशे बेल्ट बनते हुए देखेंगे, जो कि बनानी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले ये क्रोशे स्क्वेयर्स बनाएंगे। डिफरेंट कलर्स के साथ आप इनको बना सकते हैं। तो हम एक मैजिक रिंग के साथ स्टार्ट करते हैं इन स्क्वायर को बनाना। तो सबसे पहले ये देखें, इस तरह से हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे और इस मैजिक रिंग के अराउंड हमने 5 चेन्स बनानी हैं। और इन 5 चेन्स में जो फर्स्ट 3 चेन्स हैं वो हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा और बाकी की 2 चेन्स जो हैं वो हमारे स्क्वायर के कॉर्नर का गैप होगा। अब इन 5 चेन्स के बाद हमने इसी मैजिक रिंग के अराउंड 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, जो कि हमारे इस स्मॉल स्क्वायर की फर्स्ट साइड होगी। ये देखें, ये 3 डबल क्रोशे इस तरह से हमने इस मैजिक रिंग के अराउंड बना लेने हैं। उसके बाद फिर हमने सेकंड कॉर्नर के लिए 2 चेन्स का गैप देना है और फिर मैजिक रिंग के अराउंड 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। और ये हमारे स्क्वायर की दूसरी साइड होगी। ये देखें, इस तरह से ये 2 साइड्स हमारी बन गई हैं। अब हम मैजिक रिंग को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और इसके बाद अगेन थर्ड कॉर्नर के लिए 2 चेन्स का गैप देंगे और फिर इस स्क्वायर की थर्ड साइड के लिए भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस मैजिक रिंग के अराउंड। इस तरह से। तो अब ये हमारे पास इस स्क्वायर की 3 साइड्स बन गई हैं। अब हमने मैजिक रिंग को और टाइट कर लिया है और ये जो हमने फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी वो हमारी एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा है। तो इस लास्ट साइड पे हम 3 की बजाय 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि जो 3 चेन्स हैं वो एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा है। तो थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हम इस स्क्वायर को कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से हमारे पास इस स्क्वायर की 4 साइड्स जो हैं वो आ चुकी हैं। तो इस तरह से ये सिंपल हम डिफरेंट कलर्स के साथ ये क्रोशे स्क्वायर्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर से ये क्रोशे स्क्वायर्स बना लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन डिफरेंट कलर्स के स्क्वायर्स को मैंने एक ही कलर की वूल के साथ किस तरह से आपस में ज्वाइन किया है। तो ये देखिए, हर स्क्वायर को मैंने 3 साइड्स के साथ अभी तक ज्वाइन किया है और फिर इस बेल्ट की जो लास्ट जो साइड है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले हम इन स्क्वायर्स को आपस में ज्वाइन करने का मेथड देख लेते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने 3 साइड्स पे इस स्क्वायर को ज्वाइन किया है इस सेम कलर के साथ। तो किसी भी कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे इस स्क्वायर के और एक स्टैंडिंग स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये देखें, एक बल देके क्रोशे हुक पे और इस तरह से एक डबल क्रोशे बना लेंगे। उसके बाद इसी कॉर्नर में हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो इस तरह से एक कॉर्नर में हमने ये 3 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हमने इस स्क्वायर को इस तरह से जो पहले से जुड़े हुए स्क्वायर्स हैं उनके सेंटर में से ज्वाइन करके एक चेन बनानी है और उसके बाद इस स्क्वायर के दूसरे कॉर्नर में भी हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद 1 चेन बना के ये जो पहले से जुड़ा हुआ स्क्वायर है उसके कॉर्नर में से हमने क्रोशे हुक को निकाल के इस तरह से उसके ऊपर एक और चेन बना लेनी है और फिर ये जो हम स्क्वायर जोड़ रहे हैं उसी स्क्वायर के कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं।
तो इस स्क्वायर का हाफ कॉर्नर जो है वो बनाने के बाद हमने पहले से जुड़े हुए स्क्वायर्स के साथ हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। और उसके बाद इस स्क्वायर का ये सेकंड कॉर्नर हम बना लेंगे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे के साथ। और फिर इस स्क्वायर की जो फोर्थ कॉर्नर था उसमें भी हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये देखें ये स्क्वायर जो हैं वो आपस में जुड़ते जाएंगे। अगेन आप इस नेक्स्ट स्क्वायर को भी जुड़ते हुए देखें। ये देखिए इसकी दूसरी साइड जो है अभी हमने बेल्ट की वो नहीं बनाई, सिर्फ हमने इन स्क्वायर्स को 3 साइड से जोड़ा है। फोर्थ साइड जो है सब स्क्वायर्स की वो हम लास्ट में बनाएंगे। तो ये देखें जिस तरह हमने पहले वाले स्क्वायर को जोड़ा था उसी तरह से किसी भी कॉर्नर में हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। उसके बाद इस तरह से सेंटर में से हमने इस क्रोशे हुक को इंसर्ट करके लूप को ऊपर लेके आना है, 1 चेन बनानी है और फिर उस स्क्वायर के सेकंड कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद 1 चेन बना के इस कॉर्नर के साथ जॉइन करके 1 चेन बनानी है और फिर बाकी के 3 डबल क्रोशे हमने कॉर्नर में बना लेने हैं। इस तरह से उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर में हमने आना है और वहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे, 1 चेन गैप और 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर लास्ट वाले कॉर्नर में भी हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से हमने इन स्मॉल स्क्वायर्स को 3 साइड से सेम कलर के साथ जॉइन करते जाना है। और जितनी लंबी भी आप बेल्ट बनाना चाहें आप उसको इस तरह से बना लें। और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे असल में मैं एक शोल्डर बैग बना रही हूँ, तो अब मैं आपको इस बेल्ट को उसके दूसरे एंड के साथ ज्वाइन करने का मेथड दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से क्रोशे हुक को इंसर्ट करके पहले से जुड़े हुए स्क्वायर में से क्रोशे लूप को बाहर निकालना है और वहाँ पे एक चेन बना के बाकी के 3 डबल क्रोशे हमने इसी बेल्ट के स्क्वायर के साथ स्क्वायर के कॉर्नर में बनाने हैं। उसके बाद फिर क्रोशे हुक को इंसर्ट करके लूप को ऊपर की तरफ लेके आना है और एक चेन बनानी है। और उसके बाद इस स्क्वायर के लास्ट वाले कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और फिर 1 चेन बना के पहले से जुड़े हुए स्क्वायर के कॉर्नर के साथ जॉइन कर लेना है। और अब हम इस बेल्ट की दूसरी साइड पे आ गए हैं और ये साइड हमने बिल्कुल स्ट्रेट बनाते जाना है। कॉर्नर्स में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद इस स्क्वायर के नेक्स्ट कॉर्नर में आना है और यहाँ पे भी हमने सिर्फ 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। और 1 चेन बना के यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके अगेन 1 चेन बना के नेक्स्ट स्क्वायर में आ जाना है और उसके कॉर्नर में भी जो रिमेनिंग 3 डबल क्रोशे हैं कॉर्नर के वो बनाने हैं। और फिर इस तरह से हमने कॉर्नर टू कॉर्नर 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। और इस तरह से हमारे पास इस बेल्ट की दूसरी साइड जो है वो भी बंधी जाएगी और ये जो स्क्वायर्स हैं वो
बेल्ट की सूरत में 4 साइड से जुड़ते चले जाएंगे। तो जितनी भी लंबी आप बेल्ट बनाना चाहें इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्रोशे स्क्वायर्स आपस में जॉइन करके क्रोशे बेल्ट बनानी आ चुकी होगी। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये क्रोशे बेल्ट कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।